कल श्री सुबोधनी जी में ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं वह ब्रह्मा जी ने अपने अपराध को क्षमा करावे के लिए जो ठाकुर जी से जा प्रकार से विनती करी वाको पूरा प्रकार अपन को बताया। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे गर्भ में जो बालक है, गर्भ में स्थित जो बालक है, वो अगर अपने पांव चला रहे हो है या पांव मार रहे हो है तो माँ को लगेगी सही और दुख भी होगा, लेकिन वह दुख के ऊपर माँ ध्यान नहीं दे रहे है, फिर भी अपने मातृत्व को धर्म निभाती रह रहे है और वो पांव चलानो या पांव मारनो वो अपराध की गिनती में नहीं आवे है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि जो है, तो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि आपके उदर में समाई हुई है और मैं भी आपके उदर में ही हूँ और या प्रकार से मेरो भी ये जो कियो है अपराध है वो क्षमा के योग्य है या अपराध की गिनती में ही नहीं आवे है, ऐसे प्रकार से कह रहे हैं। तो आगे के श्लोक में ये बताया जा रहा है कि कोई एक शंका करे कि भाई तुम तो महाज्ञानी हो और इतना सब समझने वाले हो और महात्मा को जानने वाले हो, तो फिर तुम्हारे और गर्भस्थ बालक के साथ तुम्हारी बराबरी, तुम्हारी सरखामनी, तुम्हारी समानता कैसे हो सके। अब वो तो अज्ञानी है बालक और वो या प्रकार से पांव मार रहे हो है तो आखो अपराध अपराध नहीं गिनो जाएगा, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जा समय जल प्रलय भयो वह समय सब समुद्र में सारो जब सब जगह जल ही जल हो गयो, प्रलय हो गयो, तो वह समय में ठाकुर जी के नाभि में सु कमल प्रकट भयो और वह कमल में सु ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरो प्रगट भयो, मतलब ब्रह्मा जी खुद प्रकट भय वहां से। तो वहां प्रकट हो गए सु कह रहे हैं कि मैं नारायण, मतलब नारायण में सु मैं प्रकट भयो। नारायण के ऊपर बहुत सारा बताया गया कि मैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं नारायण नहीं हूँ। जब ब्रह्मा जी ने कही कि मैं नारायण में सु ही प्रकट भयो हूँ, मैं नारायण में के नाभि में सु मैं पैदा भयो हूँ, तो ठाकुर जी अगर कह दे कि भाई मैं नारायण नहीं हूँ तो क्या करेंगे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी ही नारायण है वाकू स्पष्ट प्राणी से अपन को समझा रहे हैं। तो हमें 5 प्रकार बताए कि नारायण को क्या प्रकार है। लेकिन है कि जल नर को पुत्र है और जल को स्थान नर के पास में है। तो कह रहे हैं कि अयान, अयान मतलब घर, तो कह रहे हैं नारायण, तो नर और आयन को एकत्रित कर दिया नाम को तो वो नारायण हो गया, यानी जल के रहवे को स्थान नारायण कही गई है। तो कह रहे हैं कि भाई जल, कमल कहाँ रहेगा, तो के जल में, और ने कमल में सु ब्रह्मा जी पैदा भय हैं, उत्पन्न भय हैं। तो जल की स्थिति कहाँ बताई, तो के नारायण में, यानी मूल नारायण है तो ब्रह्मा जी हैं, अन्यथा नहीं है। यो कह रहे हैं कि भाई मैं आप में सु ही में पैदा भयो हूँ, तो मैं गर्भस्थ बालक ही कहो जाऊंगा, यूं यूं करके शायद आप आपको सिद्ध करवे के प्रयत्न कर रहे हैं। वो ऐसो कछु समझ में आए तो। और आज एक और चार प्रकार बताए थे, अल्ले 5 प्रकार में से 4 अपन ने लिए थे, पांचों शायद बाकी है कि हो गया, मेरे को देखना याद नहीं है बराबर। देखें आज अपन कि आगे क्या आएगा। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक अपने ये अध्याय चल रहे हैं। प्रक्षिप्त अध्याय हैं 3, वामेशोपन तृतीय अध्याय में चल रहे हैं और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो ये चतुर्दशवां अध्याय यानी कि 14वां अध्याय चल रहा है। ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है यहाँ पे। और हाँ, अपन ने पांचों प्रकार के 5 वो बताए थे, 5 कारण जो बताए थे वो पांचों अपन ने पढ़ लिए हैं।
मतलब वो जो जल जल को समूह और जो बतायो वही पूरो या में समझायो गयो है कि आप सबके साक्षी हो, आप प्रेरक हो, यासु आप नारायण हो, और जल है जो नार कहते हैं, मतलब ये जल नर के पुत्र हैं और वे जल पहले उसके निवास स्थान थे, इस कारण से यह नारायण है। इस वास्ते नर से उत्पन्न जल जिसका घर है वह नारायण है। मैं तो नारायण नहीं हूं, इसके उत्तर में कहते हैं कि नारायणो अंग, वह नारायण आपका ही अंग है क्योंकि पुरुष है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ही एक पुरुष है, तो ये नारायण को भी आप यहाँ पे पुरुष बता रहे हैं क्योंकि वो आपको ही अंग है। यासु आप ही नारायण हो, या प्रकार सु प्रसिद्ध करके बता रहे हैं कि ये जो नारायण को जो अवतार है वो आपको ही अंग है। या यहाँ सु ही मतलब मेरी उत्पन्न में नाभि कमल, मतलब नारायण के नाभि कमल में सु ही मैं उत्पन्न भयो हूँ। यासु आपको ही आप आपके ही उदर में मैं हतो और वहां से ही मेरे पैदा भयो हूँ। यासु जल आपका निवास स्थान है यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह सब आपकी माया ही है ना, कि जल में ठाकुर जी नहीं रहे हुए, लेकिन ठाकुर जी में जो जल स्थित है उदर में, वहां से नाभि कमल प्रकट भयो और वहां से ब्रह्मा जी पैदा भय हैं, यूं यहाँ पे समझावे की कोशिश करी गई है, मतलब अपन को समझाने की कोशिश करी गई है। फिर आचार्य जी तो समझा रहे हैं अपन को। अपने 14 श्लोक यहाँ पे पूरे भय थे, अपना यहाँ पे 15वां श्लोक है। आभास है तस्य मायिकत्वार्थे तर्क माह तच्चेत जल स्थितमिति। आभासार्थ है वह निवास स्थान जल माइक था, उसकी सिद्धि के लिए निम्न श्लोक में तर्क देते हैं, कमल नाल में बैठे अन्वेषण करते समय। श्लोक है 15वां। तच्चेत जलस्थम तव सत जगद वपु किम में न दृष्टम भगवान तदैव किम वा सुदृष्टम हृदय में तदैव किम नो सपद्येव पुनर्व्यस पुनर् पुनर्व्यदर्शी। श्लोक है अपनो। श्लोकार्थ है हे भगवान, यदि आपकी जगदाश्रय रूप मूर्ति जल में ही स्थित होती तो मैंने उस समय क्यों न देखी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर आपकी ये जो मूर्ति है यानी जो आपको स्वरूप है ये अगर जल में ही स्थित हतो तो मैं भी तो जल में ही हतो। जब जल प्रलय भयो वही समय ठाकुर जी के नाभि कमल प्रकट भयो है और तभी वही समय ब्रह्मा जी भी प्रकट भये हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो जल में ही हतो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको आपको स्थान अगर जल में हो तो मैं भी जल में ही हतो। तो अगर वह समय आप जल में हते तो मुझको आपके दर्शन क्यों नहीं भये, मैंने आपको क्यों नहीं देखे वह समय, अथवा हृदय में क्यों ना देखने में आई और फिर तत्क्षण क्यों ना देखने में आई। यानी कह रहे हैं कि मैं जब प्रकट भयो तब वहां तत्क्षण भी आप दिखाई नहीं दिए, मेरे हृदय में भी आप दिखाई नहीं दिए और जल में भी आप दिखाई नहीं दिए। अगर आप नारायण जल के स्वरूप मतलब जो बताए गए हो वो अगर आप हो तो जल में ही आप स्थित हो, तो आपको आपकी मूर्ति यानी आपको स्वरूप या आपके दर्शन मुख को हृदय में भी होने चाहिए थे, नहीं तो तत्क्षण मैंने आंख खोली तब आप मुझको दिखने चाहिए थे, वो भी नहीं दिखते तो जल में तो दिखने ही चाहिए थे, तो आप तो कहीं भी देखने में नहीं आए। अब श्री सुबोधनी जी हैं तद वपुश्चेत सद जलो परिव च वर्तते तदा में मया किम तदैव न दृष्टम यो हि स्थूल पदार्थ परिच्छिन्नो योग्ये वर्तते स दृश्यते यथा घटः अतस्तदा मया न दृष्टमिति न तज्जले तिष्ठति। यहाँ से लेके नारम सर्वमेवायते भविष्यति यमिति नारायणः सर्व जगदाधार स भवानेव न तु सह। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्या है या को वह तनु यदि सत्य हो और जल के ऊपर विराजमान होता तो मैंने उस समय क्यों न देखा। वह देह और वह समय जो आप कह रहे हो कि मैं जल के ऊपर विराजमान हो तो अगर वहां पे विराज रहे थे तो आप मुझको क्यों नहीं दिखे। जो स्थूल पदार्थ परिच्छिन्न यानी हद वाला
परिच्छिन्न का मतलब है सीमा वाला, कोई हद वालों के, भाई आपकी सीमा यहीं तक है, इतनी इतने तक ही ये फैल सके, या इतनी परिमिति में ही आपको बैठना है या उठना है, या वो प्रकार, यानी सीमा बांध दी गई है कि जो स्थूल पदार्थ परिच्छिन्न योग्य स्थल पर होता है वह देखने में आ जाता है। जैसे घड़ा देखने में आता है, उस समय मैंने नहीं देखा, उससे जाना जाता है कि वह शरीर जल पर नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने उत्पन्न हुए की पूरी बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ समय में जल प्रलय भयो, तब ठाकुर जी के नाभि में सो कमल प्रकट भयो। अब नाभि में सो कमल प्रकट भयो, या को मतलब ठाकुर जी तो क्षीर सागर में ही पड़े, और क्षीर सागर में सो एक नाल प्रकट भई, नाल में सो कमल भयो, और कमल में सो ब्रह्मा जी प्रकट भय। और ने ब्रह्मा जी प्रकट भय, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो स्थूल शरीर, स्थूल चीज होवे ना, स्थूल चीज है जैसे निर्जीव वस्तु जाको कह सके अपन, कि भाई ये चीज है, तो ये चीज यहाँ पे मैंने रखी है, तो या की अपनी सीमा में ही है, और अपन को तुरंत दिखने में आएगी, क्योंकि ये स्थूल चीज है, ये अपने आप हल डुल नहीं सके, ये स्थूल चीज है। तो अगर के मैंने मेरो प्रागट्य भयो, मैं उत्पन्न भयो, वह समय में अगर स्थूल चीज है तो वो मुझको तुरंत दिखनी चाहिए, या स्थल पे ही होनी चाहिए, या मुझको दिख भी जानी चाहिए, या स्थल पे होनी चाहिए, या कैसे भी करके होनी चाहिए, पर ऐसे तो कुछ भी नहीं भयो। मैंने जब देखो आ समय, जब मेरा मैं उत्पन्न भयो, वह समय जब मैंने देखो तो कहीं भी कुछ नहीं दिख्यो, या को मतलब के आपको शरीर जल में नहीं हतो, यानी आपको स्वरूप जल में नहीं हतो। यहाँ ब्रह्मा जी ठाकुर जी सु कह रहे हैं ये सब बातें, ये याद रखियो कि यहाँ कौन क्या कौन सु कह रहे हो है। तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी सु कह रहे हैं कि भाई आप नहीं हते जल में, आंसू मुझको दिखाई नहीं दिए, और इसका उत्तर जल पर नहीं है। यदि कहे कि शरीर तो था, किंतु आपके दर्शन, आप उसके दर्शन करने के योग्य अधिकारी नहीं थे, इसलिए नहीं देखा। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि मैं अयोग्य था, तो उसी समय मैंने हृदय में आपका दर्शन क्यों किया। अच्छा, यहाँ ऊपर तो ये बता रहे हैं कि हृदय में क्यों न देखने में आई। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं, ये तो ठाकुर जी तो वहीं आते हैं, कह रहे हैं ना कि भाई अभी भी ठाकुर जी तो यहीं विराज रहे हैं, लेकिन अपनी योग्यता नहीं है तो अपन को दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी से कोई कह रहे है कि भाई तुमको योग्यता तुम्हारे में नहीं आती, या तो तुमको जल में ठाकुर जी के दर्शन नहीं भय हैं। तो फिर या को उत्तर ब्रह्मा जी वापस दे रहे हैं कि भाई अगर ये बात आती कि मैं अयोग्य हूँ, मेरे में योग्यता नहीं है, तो वही समय मैंने हृदय में आपका दर्शन क्यों किया। ठाकुर जी ने अपने आप को दर्शन ब्रह्मा जी को क्यों कराया हो। तो कह रहे हैं हृदय में तो जल नहीं है, अतः नारायण शब्द का तात्पर्य जल में स्थिति दिखाने का नहीं है। अब कह रहे हैं कि यहाँ सम्मुख में तो मुझको दर्शन नहीं भय, लेकिन कहाँ भय, तो कि हृदय में भय, तो कि हृदय में तो जल नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि जल में ठाकुर जी को स्वरूप नहीं है, तो जल में ठाकुर जी को स्वरूप नहीं है, तो यासु ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझको दर्शन नहीं भय, और दर्शन नहीं भय हैं, लेकिन हृदय में हो गए। मैंने जब आंख खोली है तब ठाकुर जी के दर्शन नहीं भय, लेकिन मुझको हृदय में ठाकुर जी के दर्शन भय। फिर उन्हीं स्वरूप को पाने के लिए मैं खोज तो रहे हो, मैंने तप किए, ये सब कार्य किए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मेरे में अयोग्यता है या अयोग्यता थी, तो आपके दर्शन मैंने हृदय में कैसे किए, वो भी नहीं होने चाहिए थे। जब बाहर दर्शन नहीं भय, तो हृदय में तो आप विराजते थे, तो हृदय में भी आपके दर्शन मुकुर नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जल की बात बताई ना कि भाई जल है सब जगह, तो जल में कैसे ठाकुर जी दर्शन देंगे। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हृदय में आपको दर्शन क्यों हो, तो फिर ले वहां तो जल नहीं है, हृदय में तो जल नहीं है, अतः नारायण शब्द का तात्पर्य जल में स्थिति दिखाने का नहीं है। और फिर तत्क्षण क्यों नहीं देखने में आए, जबकि मैं उस नारायण का पुत्र हूं, तो मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए।
यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि भाई एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने हृदय में दर्शन दिए, वाके बाद फिर आपके दर्शन नहीं हुए, फिर वह स्वरूप को खोजने के लिए ब्रह्मा जी ने तप कियो, तब जाके ठाकुर जी ने आपको आज्ञा करी है। तो यहाँ पे ये प्रकार बता रहे हैं कि अगर कहेंगे नारायण शब्द का तात्पर्य जल में स्थिति दिखाने का नहीं है, और फिर तत्क्षण क्यों नहीं देखने में आए, जबकि मैं उस नारायण का पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र हैं, तो फिर मुझको दर्शन क्यों नहीं दिए। और फिर आगे कह रहे हैं कि तो मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए, पिता और पुत्र दोनों आपस में प्रत्यक्ष दिखते हैं। जैसे अभी अपन देखते जावे तो पिता और पुत्र आपस में सामने आमने सामने बैठे हुए हैं, यानी एक दूसरे को प्रत्यक्ष हुए हैं। तो मैं भी तो नारायण को पुत्र हूँ, तो मेरे को भी नारायण को स्वरूप मुझको दिखना चाहिए, मुझको दर्शन होने चाहिए। ये यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो उन दोनों में परस्पर देखने की अयोग्यता नहीं होती है, अतः वास्तविक नारायण तो आप ही हैं, न कि वह है। नारायण शब्द की व्युत्पत्ति वास्तविक यह है कि नारम अयते भविष्यति यम इति नारायण। सर्व जीव समूह जिसमें प्रविष्ट होकर रहता है वह जगदाधार नारायण है। जगत का आधार नारायण, जगत का आधार आश्रय आप ही हो, न कि वह यानी जल में स्थित रूप नारायण है। यहाँ पे नारायण की व्याख्या इतनी सुंदर या 15वें श्लोक में करी है श्री गोकुलनाथ जी, श्री आचार्य जी ने, कि नारायण को जो स्वरूप बतायो वो जल में स्थित है, लेकिन मुझको दिखाई नहीं दियो, तो क्यों नहीं दिखाई दियो। और वाके बाद जब तत्क्षण क्यों नहीं देखने में आए, जबकि मैं उस नारायण का पुत्र हूं, तो मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए। पिता और पुत्र दोनों आपस में प्रत्यक्ष दिखते हैं, यानी यहाँ पे अगर आपको अपनो स्वरूप है सामने, मतलब जैसे कि ना पिता पुत्र एक दूसरे में अपने अपनी अपनी छवि, मतलब पुत्र में पिता अपनी छवि देखते हुए तो वो प्रत्यक्ष दिखते ही हुए। तो यह प्रकाश यहाँ पे बता रहे हैं कि जब पिता पुत्र को जब एक दूसरे से प्रत्यक्ष हुए, ऐसे ही यहाँ पे नारायण मेरे पिता हैं तो मैं उनको पुत्र हूँ, तो वह प्रकार से मेरो हमको प्रत्यक्ष दिखने चाहिए, या प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यहाँ पे श्लोक 15 अपनो पूरो भयो। 16वें श्लोक को आभास है। तस्योदर एवाहम स्थितो जगत कृतवाच यदि जगत तत्र सहजं तिष्ठत मम प्रतिर्व्यथा तत्र स्यादत्र तु तिष्ठति त्याह त्रैवेति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। आभास आभास है आपको। तस्योदर एवाहम स्थितो जगद्वान यदि जगत तत्र सहजं तिष्ठेत मम कृतिर्व्यथा स्यादत्र तु तिष्ठति त्याहात्रे वेति। यहाँ तक की, यहाँ तक तो आभास है, आपको आभासार्थ है। उस जलस्थ नारायण के उदर में स्थित होकर मैंने जगत रचना की होती तो मेरी कृति व्यर्थ ही हो जाती, क्योंकि उसके उदर में जगत सहज नहीं है। जगत तो उस जगत तो इस आपके स्वरूप में ही है। इसका निरूपण निम्न श्लोक में करते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अभी जो साक्षात स्वरूप सामने पधारे हो, कौन सो साक्षात स्वरूप कौन सो बाहर पधारे हो, कि नारायण को जो स्वरूप के दर्शन करने थे उनने हृदय में दर्शन किए, बराबर। तो हृदय में दर्शन करने के बाद भी फिर सु यही वो कर रहे हैं कि अगर जल जल जाके है उस जलस्थ नारायण के उदर में स्थित होकर मैंने जगत रचना की होती तो वह मेरी कृति व्यर्थ हो जाती, क्योंकि उसके उदर में जगत सहज नहीं है। जगत तो इस आपके स्वरूप में ही है। इसका निरूपण इस निम्न श्लोक में करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को ऐसो क्यों कही कि जगत तो उसके उदर में सहज, फिर से वापस पढ़ना पड़ेगा, आगे को श्लोक लेवे ना तो शायद अपन को समझ में आएगी।
यहाँ पे क्या आप आज्ञा कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। श्लोक 16 है अपनो। अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य प्रत्नस्य चान्तर जठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते। श्लोकार्थ है, हे माया नाशक, इस ही अवतार में आपने बाहिर प्रकट इस सामग्री इस समग्र जगत को अपनी माता को अपने उदर में दिखलाकर यह सिद्ध कर दिया है कि यह प्रपंच माइक नहीं है। जैसे आगे कही ना कि भाई जगत को मिथ्या गिनने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जगत आपने ही प्रकट किए है। और श्री ठाकुर जी को ये जो भी कर्म है, क्रिया, ये अपनी माता को आपने सब कुछ दिखा दियो, लेकिन ये सब माइक नहीं बतायो कि ये सब मिथ्या नहीं है। एक सुबोधनी जी हैं कि हे माया दमन माया निवारक अनेन माया संबंधो भगवती निराकृतः अस्य प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य प्रश्न स्याप्यंतर जठरे ते जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं अथो अमुष्ये वाक्यात् अतः सत्य प्रपंचा धारत्वाद भवानेव नारायणः। जी हैं व्याख्या से, हे माया निवारक, हे माया को मिटाने वाले, इस विशेषण से यह बताया कि भगवान के साथ माया का संबंध मात्र नहीं है। बाहर प्रकट इस समय प्रपंच को अपने उदर में माता को दिखाकर प्रपंच माइक नहीं है, यह प्रमाणित कर दिया है, कर दिखाया है। इससे सत्य प्रपंच के आप ही आधार होने से आप ही नारायण हो। यहाँ पे नारायण को विशेषता करके सिद्ध करा रहे हैं कि आप ही नारायण हो और आप में सुही में प्रकट भयो हूँ। ये ऐसे यहाँ पे सिद्ध करें कि बाहर प्रकट उस इस प्रपंच को अपने उदर में माता को दिखाकर प्रपंच माइक नहीं है, यह प्रमाणित कर दिखाया है। कह रहे हैं कि तुमको जो प्रपंच लग रहे हो है कि भाई हमको घर को काम करना है और इन्हें ये सब भी है, तो कह रहे हैं कि माता को क्या किया आपने, पूरा ब्रह्मांड दिखा दियो, लेकिन वहां में आपने चित्त नहीं रखाया। ये प्रपंच है जरूर है, लेकिन प्रपंच में आपने चित्त नहीं रखवायो, भले वो माइक है। ये प्रमाणित कर दियो श्री आचार्य जी ने। तो इसको सत्य प्रपंच के इससे सत्य प्रपंच के आप ही आधार होने से आप ही नारायण हो। यहाँ पे अपने ये 16वां श्लोक पूरा भयो है। और 70वें श्लोक को आभास है, ननो विश्वाधारो नारायण एवं पुरुष तस्मिन् विश्व प्रति तेर प्रतितेर तो हम इनके को दिखाई क्यों नहीं दे रहा इन्हें चश्मा के विश्व प्रतितेर तो हम प्रपंच मध्य स्थित सूक्ष्म नारायणो न भवामिति चेत तत्र यस्य इति। ये आभास है, ये आभासात है कि वही पुरुष नारायण है जो विश्व का आधार है, उसमें ही विश्व दिखता है। इस कारण से प्रपंच के मध्य में स्थित मैं सूक्ष्म नारायण नहीं हो सकता हूँ। इस शंका का निवारणार्थ निम्न श्लोक में करते हैं। यहाँ पे कही ना कि भाई ठाकुर जी ने अपनो स्वरूप यशोदा जी को पूरे मुखार में बता दियो, पूरा ब्रह्मांड बता दियो, ब्रह्मांड के साथ नंदालय भी बता दियो, नंदालय में आपने अपने स्वयं को बतायो, श्री यशोदा जी को भी बतायो, सब कुछ बता दियो, लेकिन वो सूक्ष्म प्रकार से सूक्ष्म रूप जो नारायण को है वह प्रकार से यहाँ पे बतायो। तो वाकई में भी आगे अगर कोई कहे कि भाई हमको तो विश्व को जो ये आधार है तुम दिखा रहे हो बराबर है, लेकिन या कारण से प्रपंच के मध्य में स्थित है, तो मैं सूक्ष्म नारायण नहीं हो सकता हूँ। इस शंका निवारणार्थ निम्न श्लोक करते हैं कि आप सूक्ष्म नारायण नहीं हो। या को खुलासा आगे श्लोक में हो रहे हो। श्लोक 70वां है, यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं
भाति यथा तथा तत् त्वय्यपि तत् सर्वं किमिदं मायया विना। श्लोकार्थ है यहाँ पे के जिस नारायण की कोख में यानी उदर में आत्मा सहित यह सर्व प्रपंच जिस प्रकार भासता है, उसी प्रकार यह सर्व प्रपंच आप में भी भासता रहा है। क्या यह माया के बिना दिखता है? यहाँ पे कोई प्रश्न कर रहे हैं कि जिस नारायण के कोख में आत्मा सहित यह सारा प्रपंच जिस प्रकार दिखे है, उसी प्रकार यह सर्व प्रपंच आप में भी भास रहे हो। तो क्या ये माया के बिना दिख सके हैं? ये प्रश्न यहाँ पे आगे दियो है। क्या किसी सुबोधनी जी हैं? यस्य नारायण से कुक्षा विदम सर्वम सात्म सात्मात्म सहितम भाति तथा त्वय्यपि भाति भिन्न इति अतः पुरुषस्य नारायण अपेक्षित नारायण नारायण पक्षेपी भगवान नारायण। यहाँ तक के श्री सुबोधने जी हैं व्याख्याते कि जिस नारायण के उदर में आत्मा सहित सर्व प्रपंच जिस प्रकार भासता है, वैसे ही आप में भी यहाँ ही भास रहा है। जैसे ठाकुर जी के लिए सम्मुख में खड़े हैं ना ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे अलौकिक प्रकार से हम जो भी कर रहे हैं, तो वह सब में कछु न कछु विशेषता बताई गई हो, तो उसमें कुछ भी विशेषता न होने से आप भी नारायण हो। यदि आप कहो कि मुझ में तो भेद परिच्छेद और अन्यथा प्रतीति देखने में आती है, तो मैं नारायण कैसे हो सकूंगा? वही यहाँ पे ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो सीमा में बद्ध हो गया हूँ, स्थूल हूँ, तो मैं कैसे नारायण हो सकूं? तो के खुद की जैसी स्थिति बताई कि मुझ में तो भेद है परिच्छेद और अन्यथा प्रतीति देखने में आती है, तो मैं नारायण कैसे हो सकूंगा? इसके उत्तर में कहते हैं कि माया ही इसके उत्तर में कहते हैं कि यह सब अन्यथा प्रतीति माया के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल माया ही दिख रही है, बाकी अलावा कुछ नहीं है। माया ही अन्यथा प्रतीति करा रही है, वास्तव में तो पुरुष पक्ष से भी आप नारायण ही हो। श्री वल्लभाधीश की जय। इस स्तुति को प्रकार तो अभी बहुत सारो है अभी यहाँ में, तो चलने देंगे अपन तो ठाकुर जी कृपा से जहां तक चलेगो। यहाँ में मूल बात अपन को समझ की है कि ठाकुर जी ने जा प्रकार सु ये मैं सेवक को नाम का बताया, माया के निवारक हैं आप, और माया सु विभिन्न अलग ही चले हैं। यानी ठाकुर जी के गुणगान गावे के लिए क्या प्रकार से सब आगे बढ़ रहे हैं। ये इतनी सारी स्तुति 70वां श्लोक अपना पूरा भयो है यहाँ पे कि पुरुष पक्ष से भी आप नारायण ही हो, हर प्रकार से आप नारायण हो। यानी अपनो अपराध क्षमा करावे के लिए ब्रह्मा जी ठाकुर जी को नारायण कह रहे हैं, और ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं नारायण नहीं हूं। तो वाकई में यहाँ बार बार आप ही नारायण हो, ये आपको प्रमाणित करने के लिए ब्रह्मा जी और ज्यादा खुलासा करते जा रहे हैं। तो वही ये सारी स्तुति आ रही है यहाँ पे अभी। और अपन 18वां श्लोक कर लेंगे, थोड़ा बड़ो भी है, तो आपको अपन कल समझेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।